तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये मेन रोड है, हिसार हाईवे। सामने सीधे देखेंगे तो ये एंट्रेंस है सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक का, और जस्ट उसके नज़दीक में ये जूता घर की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। उसके बाद हम आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे सतलोक आश्रम के अंदर का नज़ारा। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही हैं आपको हम दिखाएंगे। ये है जूता घर, जो कि श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जूते यहाँ पे जमा किए जा रहे हैं, उनको टोकन दी जा रही हैं। ये है सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक का एंट्रेंस। यहाँ पर तलाशी की व्यवस्था भी की गई है। बैग चेकिंग की और तलाशी की यहाँ भी व्यवस्था है। माइयों की अलग से है और भगत भाइयों की अलग से है। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये पुस्तकालय है, उसी के जस्ट आगे जो है नामदान स्थल की व्यवस्था यहाँ पे किए हुए हैं। और ये है पूरा सेटअप सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है नामदान स्थल। यहाँ पे कहा आपने ये था नामदान स्थल और यहाँ पे है पुस्तकालय। आइए हम पुस्तकालय में चलते हैं और वहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे हम बात करते हैं, जायज़ा लेते हैं यहाँ का। नमस्कार सर। नमस्कार जी। यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से संबंधित ये पुस्तकालय है, यहाँ पे सदगुरुदेव जी की दया से परमात्मा के ज्ञान से संबंधित ये सारी पुस्तकें रखी हैं और ये कैलेंडर रखे हुए हैं। वैसे बहुत कम कॉस्ट में, वैसे ये 10 रुपये की बुक होती है और इसको छपवाने में लगभग 30 रुपये खर्च आता है, 30 से 35 रुपये, जबकि सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार 10 रुपये में इसकी सेवा होती है। 10 रुपये की, मात्र 10 रुपये की? हाँ माँ जी, 10 रुपये की है, ये 100 रुपये की है, ऐसे करके ये सारी बुकें अलग अलग हैं। से भी कम में आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था की हुई है
भंडारा बनाने की व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे 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 यहाँ पे भंडारे बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जलेबी का पेस्ट बनाया जा रहा है और यहाँ पे आगे आपको हम दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे जलेबी सेकी जा रही हैं। ऐसी ऐसी बहुत सी भट्टियां चल रही हैं जो यहाँ पे जलेबी बनाने की प्रोसेस लगातार जारी है। कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी इसमें भंडार में लेके जा रहे हैं जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चाय की यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। और यहाँ पे थोड़ा आगे चलते ही यहाँ पे बर्तन धोने की व्यवस्था की है।
इतनी बड़े कढ़ाई में क्या बना रहे हैं आप? हलवा प्रसाद बनवा रहे हैं जी, जो भक्तों में जो संगत आएगी उसको वितरित किया जाएगा। देसी घी का हलवा है, वो वीटा घी के वो रखे हुए हैं टीन, वीटा घी प्रयोग होता है, देसी घी। फिर भी कितने समय लग जाता होगा हलवा तैयार होने में? हलवा तैयार होने में लग जाता है करीब करीब आधा घंटा लग जाता है एक कढ़ाई तैयार होने में। तो दिन में कितनी बार बनाया जाता है ये? दिन में बनाया जाता लगभग 3-4 बारी बन जाता है। दिन भर लगातार चल रहा है ये हलवा बनाने की प्रोसेस? हाँ जी, लगातार चल रहा है। तो यहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी। इनसे हम जानेंगे कि किस उपलक्ष्य में ये अखंड पाठ हो रहा है। जी सत साहिब जी, ये जो आप देख रहे हो परमात्मा जी का 626वां प्रकट दिवस है, कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। और आप यहाँ देख रहे होगे भी इतने अनुयायी परमात्मा जी के आए हुए हैं, हर जगह विश्व के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर देसी घी का भंडारा परमात्मा जी की दया से 24 घंटा चलता है, तीनों दिन देसी घी का चलेगा। वैसे भी आश्रमों में एक आश्रम नहीं है, परमात्मा जी के 12 आश्रम है, संत रामपाल जी महाराज जी के 12 आश्रम है। 12 आश्रमों में ही आप देखोगे तो इतनी भीड़ लगी हुई है, भक्तों का आना जाना कंटिन्यू लगा रहता है। सभी आश्रमों में देसी घी का भंडारा चलता रहता है। यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था है। जैसे कि आप देखोगे सबसे पहले जैसे आप बाहर आते हो तो वहाँ पर जूता जमा करने की व्यवस्था है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, सब फ्री में वहाँ जूते जमा कराओ। जाते समय अपना टोकन देकर अपने जूते वापस लेके जाओ। और उससे जैसे ही हम आगे आएंगे वहाँ पर परमात्मा जी की दया से शौचालय की व्यवस्था है। जितनी भी सेवाएं सभी निःशुल्क यहाँ पर परमात्मा जी के आदेश से हो रही हैं। दिन में नींबू पानी है, चाय की केतली भरी रहती है, कोई बीमार है उसके लिए सब्जियां अलग से बनाई जाती हैं, किसी को ज़्यादा दिक्कत है उसके लिए दलिया खिचड़ी सब व्यवस्था गुरु जी के आदेश से यहाँ पे की जाती है। और 24 घंटे यहाँ पर गर्म भंडारा मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक गरम गरम भट्टियों पे आप देखोगे जाके तो रोटियाँ बनाई जा रही हैं, देसी घी से उन्हें चोपड़ा जाता है, देसी घी का हलवा है, सब्जी का छोंक भी हमेशा देसी घी में लगाया जाता है। और जैसे गर्मी को देखते हुए यहाँ पर आप देखोगे भी हज़ारों पंखे लगे हुए हैं, कूलर की व्यवस्था की गई है, मैट बिछाए हुए हैं, गद्दे हैं। और गुरु जी का आदेश है किसी से 1 रुपया नहीं लेना, और सब परमात्मा की रजा से यहाँ पर संभव हो सकता है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ही ये अपने बच्चों को इतनी सुविधा दे सकता है। आप कहीं भी जाकर देखोगे किसी भी आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को छोड़कर आप कहीं पर भी जाओगे वहाँ पर सभी से पैसे लिए जाते हैं। थोड़ा सा भी सामान देंगे तो पैसे लेंगे। और वहाँ पर पूर्ण परमात्मा भी नहीं है, यहाँ पर पूर्ण परमात्मा भी हैं और सारी सुख सुविधाएँ भी हैं। यहाँ पर आप किसी भी अनुयायी से पूछोगे भी आप यहाँ कैसे जुड़े, आपको क्या लाभ हुआ, तो उनका मुँह का थूक सूख जाता है बताते बताते भी हमें परमात्मा जी ने इतना लाभ दिया है। हमारे कैंसर थी, किसी को एड्स थी, किसी को भूत प्रेत की समस्या थी, किसी को और घर में कलेश था, और भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जो वहाँ पर नाम दीक्षा लेने के बाद नियमों में रहने से संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। इसी कारण से आज परमात्मा जी के पूरे इंडिया में 12 आश्रम है। 12 के 12 आश्रमों में इतनी भीड़ लगी हुई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार हैं, इसलिए आज यहाँ पर इतने इकट्ठे हुए हैं। अगर और धर्मगुरुओं के कंपैरिजन में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कंपेयर किया जाए तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा हमने यहाँ देखा। इतना प्रेम भाव, इतना शिष्टाचार, और कैसे सभी सेवाएं आपस में मेंटेन कर रहे थे। तो क्या है आप लोगों की इस प्रेरणा का और इस एकता का स्रोत? ये सारी जो आप देख रहे हो इतने प्यार प्रेम से सभी लगे हुए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान ऐसा दिया है, हमें सत्संग सुना के हम बज्जर जमीन थे, आज हमें अब इतना नरम बना दिया है कि यहाँ पर जितने जो भी भगत यहाँ पे आते सब प्यार प्रेम से रहते हैं। इतना सत्संग, इतना निर्मल ज्ञान दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो सभी के हृदय में समा जाता है। और जब तक हम यहाँ नहीं सुधरेंगे तो हम सतलोक नहीं जा सकते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी की बुराइयाँ छुटवा दी, जैसे बीड़ी पीना, हुक्का, दारू, मांस, तम्बाकू, सारी ये सबसे पहले ये छोड़ेंगे, उसके बाद नाम दीक्षा लेंगे। और जो भी नाम दीक्षा लेता है तो गुरु जी का आदेश है वो अपने आप ही स्वस्थ होता चला जाएगा। ये सारी मेहनत संत रामपाल जी महाराज जी की हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है जी, सत साहिब।
जी हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अपने हर एक सत्संग प्रवचन में सभी के दुख व आपत्तियों को दूर करने का कहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें पूर्ण भक्ति बताई है जो शास्त्रों के अनुसार है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि बच्चों, सेवा सिमरन दान करके ही आप लोग इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें भक्ति बताते हैं वो हमें शास्त्रों के अनुसार ही बताते हैं, और जो शास्त्रों में लिखी हुई भक्ति विधि है उसी से हमारे दुख दूर हो सकते हैं। अगर कोई भी टीचर है अगर सिलेबस के अनुसार बच्चों को पढ़ाई करवाएगा तो वो ही बच्चा सफल हो सकता है ज़िंदगी में। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, और यहाँ पर एक नहीं हजारों लाखों भक्तों के सभी दुख दूर हुए हैं। आज तक हमें सही भक्ति ने विधि मिलने के कारण हमारे पाप कर्म बहुत ज़्यादा अधिक हो गए थे, और आज हमें सही भक्ति विधि मिली है, तो इस वजह से परमात्मा जी की दया से सभी भक्तों के दुख दूर हो रहे हैं। दुनिया कहते भी है संत जी तो जेल में है, लेकिन हमारे गुरु जी ने बताया है, बात भी सही है उनकी बताई हुई, क्योंकि वो कहते हैं भी आज जैसे टावर है मोबाइल का, वो कहीं पर भी हो लेकिन उसकी रेंज जो हमारे मोबाइल में आती है उससे हम कहीं पर भी हो, टावर कहीं पर भी हो, लेकिन वो मोबाइल पूरा काम करता है। इसी प्रकार आज पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी दुनिया की नज़र में आज जेल में है, लेकिन हमारी दृष्टि में आज वो हमारे साथ ही हैं, क्योंकि जो उन्होंने जो भक्ति हमें बताई है उससे गुरुजी सूक्ष्म रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद। सत्संग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं इस समाज से सारी बुराइयों को मिटाना, नशे को समाप्त करना, दहेज जैसी कुरीतियों को बंद करवाना, रिश्वतखोरी को बंद करवाना। और दहेज रूपी कुप्रथा को किस प्रकार खत्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जैसे कि आज आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 17 मिनट में एक रामायणी संपूर्ण हुई है। रामायणी का मतलब होता है विवाह, जिसमें ना ही तो बैंड बारात और बाजा कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो सिंपल एक रामायणी हुई है जिसमें ना ही तो दहेज लिया गया है ना ही दहेज दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी के नियम ही यही होते हैं कि अगर कोई दहेज लेगा तो उसको नाम दीक्षा नहीं दी जाएगी। अगर नाम लेने के बाद भी अगर कोई ऐसी गलती करता है तो संत रामपाल जी महाराज उसे अपने मिशन से बाहर कर। जैसे आप देख रहे हो आजकल इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करके बेटी को पराया किया जाता है। जो अमीर लोग हैं उनके पास तो पैसे होते हैं वो कर देते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है। एक समाज में नियम बन गया है कि अगर बेटी पढ़ाई करनी है तो बहुत सारे पैसों को लगाकर ही, जैसे दहेज देकर या फिर बहुत ज़्यादा पैसे शादी में लगाकर तभी बेटी को पराया किया जाता है।